हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th की जो मानव नेत्र जो चैप्टर चल रहा था उसी के आगे हम लोग क्या करेंगे और नए बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। आज जैसा कि देखा जाए तो आज हम लोग कुछ दोषों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और मान लीजिए कि जैसा कि निकट दृष्टि दोष चल रहा है और दूर दृष्टि दोष, इसमें से कोई एक भी दोष चलेगा तो एक दोष से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करवा दिया जाएगा। सर्वाधिक न्यूमेरिकल निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से ही पूछा जाता है, इसलिए इसी पर आधारित बना करके प्रश्न दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम देखेंगे कितने क्या हैं दोष हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में मैंने वहाँ पर 6 दोष बताया था, तो आप लोगों को ये ध्यान देना है मुख्य रूप से सामान्य रूप से 3 ही दोष होते हैं। कितने? 3 ही दोष होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। वैसे तो मैंने 6 प्रकार पढ़ाया, वो तो मैं 6 प्रकार के इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि कोई भी दोष छूटने ना पाए, लेकिन मुख्यतः व सामान्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं जो मैंने अभी बताया आपको। जैसा कि आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम हम लोग मोतिया बिंदु के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या? मोतिया बिंदु। जैसा जो 6 पॉइंट पर था नंबर, यानी कि जो 6 नंबर पर था मोतिया बिंदु, आज उसी पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके बाद निकट दृष्टि दोष पर डिस्कस करेंगे, हो सकेगा दूरदृष्टि पर भी क्या होगा, डिस्कस हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि देखा जाए मोतिया बिंदु, क्या मोतिया बिंदु, तो मोतिया बिंदु में एक शब्द याद करना है, क्या? क्रिस्टली। क्या? क्रिस्टली शब्द, क्रिस्टली। यहाँ आपको ये ध्यान देना है क्रिस्टली से जो परिभाषा बनाई जाएगी, क्या? मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु इसकी परिभाषा इसी से बनाई जाती है, मोतिया बिंदु। ये जो दोस्तों बनेगा मोतिया बिंदु, इसकी परिभाषा यदि देखा जाए, ये अधिक उम्र के कुछ व्यक्ति, क्या? अधिक उम्र के कुछ व्यक्ति, अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में, अधिक उम्र के कुछ व्यक्ति में, अधिक उम्र के कुछ व्यक्ति में क्रिस्टली लेंस दुधिया तथा धुंधला पाया जाता है, जिससे दुधिया तथा धुंधला पाया जाता है, जिसे हम लोग मोतिया बिंदु कहते हैं। पुनः एक बार समझ लीजिए, अधिक उम्र के व्यक्ति में क्रिस्टली लेंस दुधिया तथा धुंधला होता है, जिसे हम लोग मोतिया बिंदु कहते हैं। सकते कारण में मोतिया बिंदु को दूर करने के लिए हमको उचित चिकित्सा करवाना चाहिए। उचित चिकित्सा के बाद मोतिया बिंदु को समाप्त किया जा सकता है। ये आप लोग लिख सकते हैं, उचित चिकित्सा के बाद मोतिया बिंदु को समाप्त किया जा सकता है। इतनी बात क्लियर। तो इसके बाद हम लोग आते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसी प्रकार दूरदृष्टि भी इम्पॉर्टेंट है। सर्वप्रथम हम लोग निकट दृष्टि दोष को क्या करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको रब करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर निकट दृष्टि दोष देखा जाए तो इसमें 2 फिगर बनेगा, इसमें 2 फिगर बनेगा। एक जब आप लोग निकट दृष्टि दोष देखेंगे, क्या? एक जब आप लोग निकट दृष्टि दोष देखेंगे, एक वहाँ फिगर बनेगा, एक आपको निवारण में फिगर बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम डालते हैं, क्या? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पर सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रा कर लेते हैं। सर्वप्रथम हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए कुछ फिगर है इस प्रकार।
और यहाँ पर कोई क्या किया जाए, प्रकाश डाल दिया जाए इस प्रकार। इस प्रकार ये प्रकाश यहाँ से क्या हो रही, जा रही है। जब ये जाएगी तो यहाँ पर इस लेंस से क्या होगा, टकराते हुए आपस में क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये जो मिलेगा इस बिंदु का नाम भी होता है, और ये लेंस है। ये सभी को हम लोग सीरियल वाइज में लिखते हैं। ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं दूर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अनंत पर, अनंत पर, अनंत पर स्थित वस्तु, अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, आने वाली क्या, किरणें। और ये जो है नेत्र लेंस है, और ये जो है दोस्तों ये क्या है, रेटिना है। लेंस के पीछे बना प्रतिबिंब, ये इस बिंदु का नाम है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। सर्वप्रथम यह आपको देखना है, दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरण, ये क्या है, नेत्र लेंस है। ये क्या है, रेटिना है। और यहाँ लेंस के पीछे बना प्रतिबिंब है। तो इसको आप लोग इस प्रकार भी देख सकते हैं, इसको आप लोग इस प्रकार भी देख सकते हैं, जैसा कि इसमें ये परिभाषा बनेगी, इसकी ये परिभाषा बनेगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसकी परिभाषा ये बनेगी, निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की तो वस्तु दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। फिर पुनः समझिए, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सर्वप्रथम हम लोग कारण देखेंगे। क्या, सर्वप्रथम हम लोग इसको रफ करते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम क्या देखेंगे, कारण देखेंगे। और कारण सिर्फ दो ही होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। बनाने तो कई कारण बना सकते हैं, लेकिन हम लोग दो ही कारण पर सभी लोग क्या करेंगे, पूर्णतः समझ सकते हैं। जैसे कि अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। और दूसरा पॉइंट होगा, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ये दो पॉइंट हमको क्या करना, समझना है दोस्तों। तो जैसा कि ये आपको ध्यान देना है, कारण में अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। और सेकेंड में क्या लिखना है आपको, नेत्र गोलक का लंबा होना, यानी कि नेत्र जो है, नेत्र का जो गोला है वो क्या होना है, लंबा हो जाना। और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है। जैसा कि मान लीजिए यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि कह दिया जाए, नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास है, नेत्र गोलक का व्यास है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ये आपको याद करना। अब
यहाँ पर हम लोग निवारण देख लेते हैं। क्या निवारण, यहाँ पर हम लोग निवारण देख लेते हैं। निवारण, निवारण जो है दोस्तों, निवारण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है निवारण। तो निवारण में हम लोग लिखेंगे इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर यदि इसका चित्र बनाया जाए दोस्तों निवारण के लिए, तो यहाँ पर आप लोग ये देखिएगा निवारण में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष में देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो निवारण में ये चित्र बनाइएगा। मान लीजिए कि ये कोई है वृत्त जो हमारा नेत्र का कार्य करेगा, और यहाँ पर समझिएगा मान लीजिए इस प्रकार मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश जा रही है, ओके, और यहाँ से कोई प्रकाश इस पर क्या हो रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर इस प्रकार, और यहाँ पर दूर स्थित वस्तु से आने वाली किरणें, ओके। तो यहाँ से जब ये जाएगी दोस्तों, तो ये सर्वप्रथम लेंस पर होती चली जाएगी। इस प्रकार हुआ। जब ये यहाँ पर पहुँचेगी तो एक हो जाएगी दोस्तों, क्या एक हो गई। और ये जब एक हुई तो इनका नामकरण दिया गया। यहाँ पर ये जो है दोस्तों, ये है नेत्र लेंस, और ये जो है ये है रेटिना, और ये क्या है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब, और ये क्या है, अवतल लेंस है। इतनी बात क्लियर। तो ये रहा हमारा क्या, निकट दृष्टि दोष से कारण व निवारण दोनों मैंने क्या क्या समझाया। अब इसी पर क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल जो है बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पर न्यूमेरिकल देखा जाए, इसको रफ किया जाए।
तो यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर न्यूमेरिकल देखा जाए तो यहाँ पर एक आदमी किसी वस्तु को अपने अधिकतम 7 मीटर दूरी तक देख सकता है। इतनी बात क्लियर? उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, उसे अपने चश्मे में कौन सा व कितनी फोकस दूरी के लेंस की होगी। ये प्रश्न है दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। जैसा कि यहाँ पर हम लोग एक बार प्रश्न पढ़ें तो इस प्रश्न में बताया जा रहा है एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिक 7 मीटर दूरी तक देख सकता है। उसके नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी तक देख सके, उसे अपने चश्मे में कौन सा वह कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जब इसको हम लोग करेंगे तो जैसा कि इसमें देखा जाए क्या क्या प्रोसेस दिया गया है, तो इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी, जैसा कि मैंने पिछले भी क्लास में बता चुका हूँ, यानी कि जो जब प्रकाश चला तो वहाँ जो प्रतिबिंब की दूरी होती थी v होती थी। यहाँ v बराबर जो दिया है 7 मीटर दिया है। क्या 7 मीटर दिया है। और जब यहाँ 7 मीटर दे दिया तो हमको ये ध्यान रखना है कि दूर बिंदु से क्या, यानी कि यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं नेत्र से वस्तु की दूरी u बराबर हो जाएगा इन्फिनाइट। तो जैसा कि ये जो है प्रोसेस ये माइनस में रहा, क्योंकि ये अवतल लेंस का चर्चा किया जा रहा है, इसलिए इसमें अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाए। क्या अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाएगा। और यहाँ फोकस दूरी हमको दिया नहीं गया है, उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना। तो आप लोग जानते हैं लेंस का जो सूत्र होता है 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। यदि यही दर्पण पर हो जाता क्या होता, प्लस हो जाता। तो यहाँ सभी मान पुट करते हैं। 1/f है, 1/f 1 है, 1 v का मान क्या दिया, v का मान मेरा 7 दिया है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, -7 माइनस u का मान दिया है क्या, इन्फिनाइट। तो यहाँ 1/f बराबर हो जाएगा 1/-7 माइनस इन्फिनाइट का मान क्या होता है 1/0। तो इसके बटे में ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऊपर चला जाएगा।
ये क्या हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर 1/f बराबर हो जाएगा -1/7। ये ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा 0/1। तो आप जानते हैं यदि किसी भी संख्या में यदि हम लोग 0 यानी किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। -1/7 हो जाएगा। ये क्या हो गया 0 हो गया, -0 हो जाएगा। 1/f बराबर हो जाएगा -1/7। तो यह बराबर क्या हो जाएगा -7। यानी कि ये आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है कि वे आदमी जो है, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, आदमी को अपनी नेत्र सही करने के लिए 7 मीटर फोकस दूरी की आवश्यकता होगी। ये रही बात क्या, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल के बारे में मैंने क्या किया, डिस्कस किया। अब इसके आगे आने वाले हम लोग क्या करेंगे, दूर दृष्टि दोष पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये रही क्लास जो है, यहीं पर इसको क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। तो आने वाले क्लासों में हम लोग क्या देखेंगे, दूर दृष्टि दोष के बारे में क्या करेंगे, देखेंगे। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।